हे गाइस, आप सभी का स्वागत है एजी मोशन डिज़ाइंस हिंदी में। और आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने जा रहे हैं एक वेक्टर एनिमेशन, वो भी आफ्टर इफेक्ट एंड इलस्ट्रेटर की मदद से। तो बिना वक्त ज़ाय किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं एडोबी इलस्ट्रेटर में। मेरे पास ये एक फ्री पिक से डाउनलोड की हुई वेक्टर फाइल है, आई मीन इलस्ट्रेशंस। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब सबसे पहले मैं कंट्रोल ए प्रेस करके इन सभी को सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल सी प्रेस करके इन सबको कॉपी कर दूँगा। अब फाइल में जाके मैं न्यू एंड एक नया फाइल्स बनाऊँगा। मैं इसकी विड्थ में रखूँगा 1920 एंड हाइट 180 एंड पिक्सल्स में, और कलर मोड में रखूँगा RGB और क्रिएट कर दूँगा। और अब मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल V ताकि ये पेस्ट इन प्लेस हो जाए। अब प्रेस V ताकि सिलेक्शन टूल सिलेक्ट हो जाए, और शिफ्ट होल्ड करके इसे हाइट जो है वो मैं बढ़ा दूँगा, इतने भी नहीं, कुछ इस तरीके से। अब राइट क्लिक डिससिलेक्ट कीजिए, इसे सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक और अनग्रुप कर दीजिए। अब जो भी अनवांटेड मटेरियल्स है, फॉर एग्जांपल ये जो क्लाउड्स है वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इन्हें डिलीट कर दूंगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसके अंदर जाऊँगा डबल क्लिक करके, तो मुझे एक डॉक्यूमेंट दिख रही है। फिर से इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है मैं उसे डिलीट कर दूँगा, कुछ इस तरीके से। तो अब हमारे पास ये जो पर्सन है वो, और ये जो पीछे के बैकग्राउंड एलिमेंट्स है वो, और ये बैकग्राउंड, ये हमें अलग अलग लेयर्स पे चाहिए। तो सबसे पहले बैकग्राउंड सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल X दबाइए, नई लेयर बनाइए यहाँ से, और कंट्रोल शिफ्ट V कीजिए ताकि पेस्ट इन प्लेस हो जाए। इसे मैं नीचे ला के रख दूँगा और हाइड कर दूँगा, या फिर हाइड से अच्छा मैं इसे लॉक कर देता हूँ ताकि इस बार सिलेक्ट ना हो। उसके बाद इस पर्सन को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल X कट करने के लिए नई लेयर बनाओ, कंट्रोल शिफ्ट V एंड पेस्ट इन प्लेस, और इसे हाइड कर दो। अब ये जो सारी चीज़ें हैं हमें ये अलग अलग लेयर पे चाहिए। तो सबसे पहले मैं राइट क्लिक और अनग्रुप कर दूंगा ताकि ये इंडिविजुअल सिलेक्शन हो हर चीज़ के लिए। अब यहाँ पे जो डाउन एरो है उसे मैं क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आके मुझे सर्कल है, क्लिक टू टारगेट, तो सारे टारगेट्स एक साथ सिलेक्टेड होंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे जाके रिलीज टू लेयर्स, तो जो पाथ एंड ग्रुप्स थे उनके लेयर्स बन चुके हैं। अब शिफ्ट होल्ड करके मैं ये सारे सिलेक्ट करूँगा और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा यहाँ पे, और ये जो बची मेरी एक्स्ट्रा लेयर है उसे मैं डिलीट कर दूँगा। तो मेरे पास ये सब चीज़ें अभी अलग अलग लेयर पे है, जिन्हें मैं बाद में आफ्टर इफेक्ट में एनिमेट करूँगा। तो फ़िलहाल इसे हाइड कर देते हैं। और अब मेरे पास ये एक पर्सन है जिसकी कुछ चीज़ें मुझे अलग अलग लेयर पे चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक और अनग्रुप। उसके बाद अगेन राइट क्लिक एंड अनग्रुप। उसके बाद ये जो लेग्स है उसे मैं कंट्रोल X कर दूंगा, नई लेयर बनाऊंगा, और कंट्रोल शिफ्ट V पेस्ट इन प्लेस, और इसे हाइड कर देंगे फ़िलहाल के लिए। उसके बाद ये जो हैंड्स है, कंट्रोल X नई लेयर, कंट्रोल शिफ्ट V पेस्ट इन प्लेस। उसके बाद ये जो हैंड्स है, कंट्रोल X नई लेयर, कंट्रोल शिफ्ट V पेस्ट इन प्लेस, कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसका जो सर है और ये पीछे का बैकग्राउंड, इसे कंट्रोल X यहाँ पे नई लेयर, कंट्रोल शिफ्ट V, और इसे हाइड कर देंगे। उसके बाद ये जो सर का पोर्शन है इसे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल X नई लेयर और कंट्रोल शिफ्ट V। उसके बाद ये जो टाई है, कंट्रोल X, और इसे मैं लेके आऊँगा यहाँ पे नई लेयर, कंट्रोल शिफ्ट V पेस्ट इन प्लेस, या फिर इसे सिलेक्ट करके हम टॉप पे लेके आएंगे। थिंक हमें इसे यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से। अब इन सब चीज़ों को मैं अनहाइड कर दूंगा, तो मेरे पास ये अलग अलग है। इसे आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं रोटेट कर सकता हूँ। मैं इसको और इस लेग्स को फ़िलहाल के लिए हाइड कर दूंगा। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ है मुझे नहीं चाहिए, तो मैं डिलीट करूँगा, राइट क्लिक अनग्रुप, और ये जो चीज़ है वो मैं हटा देता हूँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी करूँगा, इसे सिलेक्ट करके इसे हटा दूँगा, कुछ इस तरीके से। अब कंट्रोल 0 तक इफेक्ट पे आ जाए, कुछ इस तरीके से। तो अब सारी चीज़ें रेडी हो चुकी है मेरी। तो अब मैं इनेबल करूँगा सब चीज़ें, और इसे मैं अपने PC में सेव कर दूँगा। और आई थिंक हमें लेग्स भी अलग अलग चाहिए, तो हम सभी चीज़ें हाइड कर देंगे और इन लेग्स पे फोकस करेंगे। राइट क्लिक अनग्रुप कर दीजिए
अब हमें ये इतना पोर्शन सिलेक्ट करना है ताकि वो पिछले वाला लेग सिलेक्ट हो जाए। कंट्रोल X, नई लेयर, एंड कंट्रोल Shift V। तो अब ये दोनों अलग अलग लेयर्स पे आ चुके हैं। आप चाहिए तो इन्हें नेमिंग भी दे सकते हैं। मुझे समझ में आ जाएगी, इसे नेम देता हूँ लेग। मैं इसे नाम दे दूँगा टाई। हैंड, हेड, इसे नाम देंगे चेस्ट। और ये एक्स्ट्रा लेयर है तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मैं सिंपली इसे डिलीट कर दूंगा। और ये मेरी बाकी की बची हुई लेयर्स। अब इस चीज़ को हमें सेव करना है। तो ये फाइल मैंने पीसी में सेव कर चुकी है। अब मैं जाऊंगा एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। मैं एक नया कंपोजिशन बनाऊंगा जिसके विड्थ मैंने 1920 और हाइट 180 रखी है। फ्रेम रेट में रखूँगा 15 सेकेंड्स एंड एनिमेशन का नेम मैं मेन एनिमेशन नाम रख दूँगा। फ्रेम रेट मैंने 30 सेकेंड रखा है और ड्यूरेशन मैंने 15 सेकेंड्स रखा है। और बैकग्राउंड कलर मैंने वाइट कलर रख दिया है और ओके पे क्लिक करूँगा। अब जाऊँगा चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल सेक्शन पे क्लिक करूँगा ताकि एक ग्रिड मिल जाए। और अब मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल I। तो यहाँ पे मेरी इलस्ट्रेटर फाइल है, मैं उसे सिलेक्ट करूँगा। इंपोर्ट एज में जाके फुटेज, कंपोजिशन, रिटर्न, लेयर्स एंड साइजेस, एंड इसे इंपोर्ट कर दूँगा और इसे सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। अब इसे प्ले करता हूँ तो कुछ इस तरीके की चीज़ मिलेगी। डबल क्लिक करके हम इसके अंदर जाएंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास इस तरीके की चीज़ है। अब ये जो बैकग्राउंड है मैं S प्रेस करूँगा और इसकी हाइट जो है वो बढ़ा दूँगा एंड इसे सिलेक्ट करो, एंटर दबाओ और BG नाम दे दो और इसे लॉक कर दो। अब हमारा जो टाई से लेके चेस्ट तक का पोर्शन है वो सारा एक ह्यूमन बीइंग है। तो मैं उनको सिलेक्ट करके कंट्रोल Shift C और इसे मैं नाम दे दूँगा ह्यूमन, कुछ इस तरीके से। अब इसे प्ले करता हूँ तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी। अब सभी को सिलेक्ट करो और ये ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सिमिलरली हम ह्यूमन के अंदर जाएंगे, सभी को सिलेक्ट करेंगे और ये ऑप्शन इनेबल कर देंगे। अब सबसे पहले हम इस ह्यूमन को ही एनिमेट करेंगे, तो हमें एनिमेशन इसका बहुत ही सिंपल रखना है। मैं इस टाई को सिलेक्ट करूँगा, प्रेस Y फॉर पेन बिहाइंड टूल और इसका जो एंकर पॉइंट है वो यहाँ पे ला के रख दूँगा। अब प्रेस R फॉर रोटेशन और इसे यहाँ से इस तरीके से रोटेट करो। एक की फ्रेम बना दो 5 सेकंड पे, 1 सेकंड पे जाके जो हमने +5 बनाया था इसे मैं कर दूंगा -Y। 2 सेकंड पे जाके मैं वापस फर्स्ट की फ्रेम कंट्रोल C कंट्रोल V करके कॉपी कर दूंगा। अब अल्ट क्लिक पे क्लिक करूंगा मैं, अल्ट स्टॉप वॉच एंड यहाँ पे लूप आउट एक्सप्रेशन मैं टाइप कर दूंगा ये वाला और इसे सिलेक्ट करना है। तो अगर आप देखें तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये टाई को इस तरीके से एनिमेट कर दिया है। उसके बाद हम इस हैंड्स पे फोकस करेंगे। तो हैंड्स के लिए अब मुझे ये हैंड की ज़रूरत नहीं है, ये खाली रेफरेंस के लिए है। तो मैं कर दूंगा इसकी ओपेसिटी कम T की मदद से। अभी इस हैंड को सिलेक्ट करूंगा मैं और कंट्रोल Shift C करके मैं इसे एक मूव ऑल एट्रीब्यूट्स इनटू न्यू कंपोजिशन पे क्लिक करेंगे और नया कंपोजिशन बना दूंगा अलग सा। तो इसे प्री कंपोज करने के बाद हम इसे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम चूज़ करेंगे अपना पपेट पेन टूल। मैं एक पप की यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे पपेट टूल बना दूंगा और उसके बाद प्रेस करूँगा U। और अब मैं जाऊँगा अराउंड 20 फ्रेम्स पे और इसे मैं यहाँ पे लेके आऊँगा हल्का सा। उसके बाद जाऊँगा 10 फ्रेम्स पे और इसे कंट्रोल C कंट्रोल V कर दूँगा। दोनों को सिलेक्ट करूँगा, F9 पे क्लिक करूँगा और अल्ट क्लिक दबा के मैं इसे टाइप करूँगा लूप आउट एक्सप्रेशन। और अब जब मैं इसे प्ले करूँगा तो मुझे कुछ इस तरीके की कंटिन्यूस एनिमेशन मिल जाएगी। अब इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे, अल्ट होल्ड करके इन्हें यहाँ तक लेके आएंगे कुछ इस तरीके से। अब इस वाले को मैं हल्का सा अंदर ढकेल दूँगा
उसके बाद इसे सिलेक्ट करना है, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट, उसके बाद एस अनलिंक एंड इसे कर देना है -100। तो आप देख सकते हैं ये एनिमेशन इस तरीके से मिल जाएगा। अब P फॉर पोजीशन, और इसकी पोजीशन हमें इसके ऊपर एडजस्ट करनी है, और ये जो एक्स्ट्रा हैंड है रेफरेंस के लिए जो हमने रखा था उसे हटा देना है। तो ये एनिमेशन हमें कुछ इस तरीके की मिल जाएगी। तो ये तो हो गया हैंड, हेड का नहीं टाई का। अब हेड भी हमें एनिमेट करना है, तो मैं हेड को सिलेक्ट करूँगा, Y फॉर पेन बिहाइंड टूल, इसे यहाँ पे लेके आऊँगा, R फॉर W फॉर रोटेशन टूल, इसे मैं रोटेट कर दूँगा, R फॉर रोटेशन, एक की फ्रेम यहाँ पे 20 फ्रेम्स, इसे कुछ इस तरीके से रोटेट करूँगा, और 1.20 फ्रेम्स पे मैं फर्स्ट की फ्रेम कंट्रोल C कंट्रोल V, इस की फ्रेम को मैं बीच में लेके आता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा और F9 क्लिक करूँगा, अल्ट क्लिक एंड अगेन हमें लूप आउट एक्सप्रेशन दे देना है इस पर कुछ इस तरीके से। तो हमें ये एनिमेशन भी यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसी रोटेशन एनिमेशन को हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल C, और ये जो पैर है इसका Y प्रेस करेंगे पेन बिहाइंड टूल के लिए, इसे यहाँ पे ला के रख देंगे और कंट्रोल V कर देंगे ये की फ्रेम। तो ये कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। अब सेम चीज़ हमें करनी ये है कि हम ये जो दूसरा लेग है उसका एंकर पॉइंट में पेन बिहाइंड टूल की मदद से यहाँ पे लाके रख दूंगा, और कंट्रोल V फॉर पेस्ट इन प्लेस एंड U प्रेस कर देंगे। अब इन दोनों लेग्स के लिए हमारे पास सेम रोटेशन एनिमेशन है, तो इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, अल्ट होल्ड करेंगे और इनका ड्यूरेशन बढ़ा देंगे हम 3 सेकेंड तक, और एक जो लेग है प्रेस V फॉर सिलेक्शन टूल, उससे मैं यहाँ पे ला के रख दूँगा। अब फिट करके मैं देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे मिल रही है। अब जाएंगे हमारे मेन कंपोजिशन में। अब प्रेस P फॉर पोजीशन, एक की फ्रेम में यहाँ पे बनाऊँगा, 1 सेकेंड पे जाऊँगा, इसे ऊपर लेके आऊँगा, 2 सेकेंड पे जाऊँगा, फर्स्ट की फ्रेम में कंट्रोल C कंट्रोल V कॉपी कर दूँगा। दोनों को सिलेक्ट करना है, F9 पे क्लिक करना है और अल्ट होल्ड करके यहाँ पे हम लूप आउट एक्सप्रेशन टाइप कर देंगे। तो हमें ये कंटिन्यूस फ्लोटिंग एनिमेशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये तो हो गया ह्यूमन का एनिमेशन। अब बचे कुछ जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं उन सभी को हम सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके हम अप्लाई करेंगे विगल पोजीशन, डबल क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके की कंटिन्यूस एनिमेशन हमें यहाँ पे मिल जाएगी। और उसके बाद प्रेस S, एक की फ्रेम यहाँ पे 1 सेकेंड पे, अगेन एक की फ्रेम, स्टार्ट में जाके इसे कर दूंगा मैं 0। अब सभी को हम सिलेक्ट कर देंगे, F9 पे क्लिक कर देंगे, जाएंगे हम ग्राफ एडिटर में, इस ग्राफ को सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके मैं इसे यहाँ पे लेके आऊँगा। पेज डाउन बटन में 2 टाइम्स दबाऊँगा ताकि ये टाइम इंडिकेटर है वो 2 फ्रेम आगे चला जाए। उसके बाद अल्ट क्लोज ब्रैकेट, उसके बाद राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंस, सीक्वेंस लेयर्स एंड हिट ओके, और इन सभी को ऐसे पीछे खींच देना है हमें। तो अब जब मैं इसे प्ले करूँगा तो ये मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ दे देगा। अब मैं इस ह्यूमन को अनलॉक कर दूंगा। अब इन सभी को हमने सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट C, और इसे मैं नाम दे दूंगा एनिमेशन। ओके पे क्लिक करूंगा, P फॉर पोजीशन, इसे मैं यहाँ पे लाके रख दूंगा, S फॉर स्केलिंग, इसे थोड़ा बड़ा कर देंगे। अब कंट्रोल D फॉर डुप्लीकेट, S अनलिंक, और इसे हम कुछ इस तरीके का कर देंगे थोड़ा और इसे नीचे लाके रख देंगे। आप चाहे तो और इसे थोड़ा पतला बना दीजिए कुछ इस तरीके से। तो हमें एक अच्छा खासा रिफ्लेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। आप चाहे तो इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं, मैं 40 कर दूंगा। उसके बाद इसे रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट कीजिए और इसे कुछ इस तरीके की मास्किंग कर दीजिए। उसके बाद मास्क में जाके इसका फेदर्स बढ़ा दीजिए।
तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके का रिफ्लेक्शन भी मिल जाएगा और हमारा एनिमेशन भी मिल जाएगा। अब हमें करना ये है, हमें एक न्यू नल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है और इसे पेरेंट कर देना है। इस नल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा मैं, S4 स्केलिंग, एक की फ्रेम यहाँ पे और जाऊँगा अराउंड 6 सेकेंड पे और इसे कर दूँगा मैं 80 और यहाँ पे मैं N प्रेस करूँगा तो हमें एक जूम आउट इफेक्ट भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम एक इजी वेक्टर एनिमेशन बना सकते हैं हमारे एक्सप्लेनर वीडियोस या किसी भी चीज़ के लिए। तो आई होप आप लोगों को ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपको और भी आफ्टर इफेक्ट्स से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स या वीडियोस देखने हैं तो हमारे मेन चैनल एजी मोशन डिज़ाइंस को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।